नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार अगले टाटा बिरला की जगह अगर आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव का लोग नाम लेने लगे तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। बाबा रामदेव के सफलता के ग्राफ को देखकर बाबा रामदेव को लोग लाला रामदेव कहकर बुलाने लगे हैं। पतंजलि का नेटवर्क कितना है, किस तरह से पतंजलि आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है और अब पतंजलि का ग्राफ नीचे क्यों गिर रहा है, इस बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। 2012 से 2017 तक हर साल लगभग अपने टर्नओवर को दुगना करते रहे। 450 करोड़ से 850 करोड़, 2014 में 1200 करोड़, 2015 में 2006 करोड़, 2016 में 5000 करोड़ और उसके बाद सीधा 10,000 करोड़ और पिछले साल तक 20,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर पतंजलि दे चुका है। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो आचार्य बालकृष्ण ओन करते हैं 98% पतंजलि ग्रुप के शेयर्स को, जो कि पतंजलि ग्रुप के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। लेकिन सच्चाई इतनी क्लियर नहीं है जितनी हमें दिखाई जाती है। न्यूज हंट में छपे एक आर्टिकल के अनुसार योग, जिसके आधुनिक जनक बाबा रामदेव हैं, संपूर्ण विश्व में योग को पॉपुलर बनाने में बाबा रामदेव ने अहम भूमिका अदा की है। घर में और कहीं भी बिना खर्चे किए हुए इसका फायदा लोग उठा सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने योग ग्राम स्थापित किया है जिसका एक दिन का किराया सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस सेंटर की खास बात यह है कि ये 3 स्टार से लेकर 7 स्टार तक की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। यहां एक दिन का किराया 10,000 से लेकर 50,000 होगा, जिसमें गरीब छोड़िए मध्यम वर्गीय परिवार भी 1000 बार सोचेंगे जाने से पहले। यहां साफ लिखा गया है ये जगह हाई क्लास लोगों के लिए है। मार्च 2020 में छपे बोलता हिंदुस्तान के एक आर्टिकल के अनुसार देश भर में मुनाफाखोरी का दौर चल रहा है। इसी बीच बाबा रामदेव की पतंजलि ने भी अपने हाथ साफ कर लिए तथा जीएसटी की दरें घटने के बावजूद भी अपने उत्पादों के दाम कम नहीं किए। बाबा रामदेव की स्वदेशी ब्रांड कंपनी पतंजलि ने 2017 में जीएसटी की दर 28 से 18% कम होने के बावजूद अपने उत्पादों के दाम नहीं घटाए थे, बल्कि कुछ उत्पादों के जैसे वॉशिंग पाउडर के दाम बढ़ा दिए, जिसके कारण ग्राहकों को अधिक दाम पर सामान खरीदना पड़ा। तो यह कैसा स्वदेशी हुआ? बाबा रामदेव द्वारा अपने उत्पादों को अधिक दाम में बेचने के कारण नेशनल एंटी प्रॉफिट अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को दोषी ठहराते हुए 75 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया है। लेकिन यह खबर आपको किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाई देगी। 12 मार्च को दिए आदेश में अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि से तुरंत इस जुर्माने को भरने के लिए कहा है। लेकिन अब देखना यह है क्या बाबा जुर्माना भरते हैं या फिर बाबा भी अंबानी अडानी की तरह सरकार के जुगाड़ लगवाकर यह जुर्माना माफ करवा लेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। इंटरनेट पर आप पतंजलि घोटाला लिखकर देखिए, आपको बहुत सारे घोटालों के नाम सामने आ जाएंगे, जिसके अंदर हरियाणा में भूमि घोटाला उनमें से मुख्य है, जो 2019 के अंदर काफी चर्चा में रहा था। 2016 तक पतंजलि टॉप के 150 कंपनीज में भी नहीं आता था। उसी पतंजलि को टॉप 10 ब्रांड्स में गिना जाने लगा था। बीच में एक दौर ऐसा आया था जब हर तरफ पतंजलि का बोलबाला था, लेकिन अब इसे नहीं गिना जाता। अचानक से बाबा रामदेव की कंपनी में गिरावट आनी शुरू हो गई है। क्या बाबा रामदेव एक्सपोज हो गए हैं? क्या बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स पहले जैसे इफेक्टिव नहीं रहे? आखिर कैसे अचानक इतनी गिरावट पतंजलि में आ गई है? बात करते हैं बाबा रामदेव की। इस वीडियो को देखिए। कैमरे में कैद हो गई एक कहानी, काले धन की ऐसी कहानी जिसके खुलासे ने चुनावी राजनीति में फैला दी है सनसनी। उम्मीदवार ने बताई परेशानी। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गया। बाबा ने बोला चुप रहो। कैमरे में कैद हुई कहानी। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गया। और अब नोट कांड पर राजनीति। अब लोगों के सामने इस तरह की वीडियो आने के बाद बाबा रामदेव अपने आप को एक्सपोज करते हैं। कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तब बाबा रामदेव एक मुद्दा लेकर चलते थे, काले धन का। बाबा रामदेव का कहना था कि काला धन जो विदेशों में जमा है वो पैसा वापस देश में लाया जाए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त किया जाए। लेकिन अब बाबा जी ने इन मुद्दों पर मौन धारण कर लिया है। बाबा किस तरह लाइव इंटरव्यू से बचते हुए नजर आ रहे हैं, आप खुद देखिए। आपने कहा था कि विदेशों से काला धन, अगर ये विदेशों से काला धन 2019 तक नहीं दिखाई आया और सरकार ऐसे ही आपके शब्दों में साइलेंट मोड में दिखाई दी, तो क्या आप 2019 के चुनावों में बीजेपी का वैचारिक विरोध करेंगे? देखो, और ये सवाल है नगेंद्र यादव का। अर्ली हो गया सवाल दरअसल। अब जैसे किसी की कोख में कोई बच्चा पनप रहा हो और कोई कहे कि इसका नाम
श्रेया रखोगे, आदित्य रखोगे? अरे भाई पहले पैदा तो होने दो। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए नगेंद्र का सवाल जायज है। 2019 आने दो, मैं अभी कहीं जाने वाला नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल, मगर ये वैचारिक सवाल है क्योंकि आपका अस्तित्व ब्लैक मनी को लेकर इसी मुद्दे पर आधारित है, और अगर आप नगेंद्र के सवाल से बच रहे हैं तो मैं किसी से बचता नहीं हूँ साहब। तो बताइए, अगर वो नहीं हुआ और सरकार इसी तरह से साइलेंट मोड पर रही रामदेव जी, तो क्या आप बीजेपी का विरोध करेंगे? 2019 में उत्तर देंगे। 2019 में? आपको सब सुनाई दे रहा है बार बार, क्यों दोहराइए, हम सुन नहीं पाए ठीक से। चलिए अगला। यहां पर दिखाई दे रहे हैं एक वीडियो, और देखिए। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? स्वामी जी, ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत एक बार सुनो। मुझे अफसोस है कि देखो, तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत एक बार सुनो। तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है, तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हो। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। यानी पलटू राम बनने के सारे गुण इनमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। ये वीडियो देखिए। और हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का, जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे, भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? और इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है यूं। इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, बताओ बावड़े। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे पतंजलि की जीन्स कब आ रही है। नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। ये अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। जीन्स में भी हमारे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं। सम्मान के प्रतीक मान लिया हमने किसको? जीन्स को, और वो भी फटी हुई जीन्स को। जो फटी हुई जीन्स पहने ना, वो ज्यादा सभ्य बोला जाता है। मैंने पहले देखा तो मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, मैंने कहा भैया आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, फटी हुई क्यों पहन रखी है? तो बोले बाबा जी मेरे पास ज्यादा पैसा इसलिए पहन रखी है। और मैंने कहा फिर कैसे? बोले ये तो स्पेशल डिजाइन है, यहाँ से फटी हो, यहाँ से फटी हो, यहाँ से फटी हो। ये जीन्स में देख रही हूँ, मतलब हाँ, ये फटी हुई भी है। हाँ, अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। थोड़ी फाड़ रखी है हमने, घिस रखा उसको। फटी हुई जीन्स पहनना किसका प्रतीक मान लिया? फैशन का। फैशन माने आधुनिकता। मैं ज्यादा आधुनिक हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, पढ़े लिखे होके बेवकूफ काम कर रहे हैं। तो ये अब किस चीज की कमी है? सुपर ड्राई वाले यही जीन्स, सेम क्वालिटी, सेम इसकी डिजाइन, ये 5000 रुपए की बेचते हैं। ये जीन्स आप ये दिल्ली की लेते हैं, करीब करीब जो है 5000 रुपए की। विदेशी कंपनियां 5000 में जीन्स दे रही थी ना, वो हम 500 रुपए में दे रहे हैं। सर अभी जैसे मैंने एक लड़कियों के लिए जीन्स देखी, स्किनी जीन्स फॉर गर्ल्स, तो उसमें लाइक 1700 उसकी प्राइस थी। तो इतनी तो सर H&M एंड ज़ारा में भी मिल जाती है। देखो कुछ प्रोडक्ट हो सकता है समान प्राइस के होंगे, कुछ प्रोडक्ट हो सकता है समान प्राइस के होंगे। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यही तो सारा लफड़ा है। दुनिया में सब कुछ पैसा है, सब पैसे ही का जलवा है तुझे भी उल्फत पैसे की, यही तो सारा लफड़ा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? पता नहीं।
दोस्तों, क्या एक बाबा को दोहरी मानसिकता शोभा देती है? बात किसी सरकार की नहीं हो रही है, बात यहां पर देशव्यापी मुद्दों को उठाने की हो रही है। इतना ही नहीं, अगर बाबा रामदेव से कोई उनके कंपनी के टैक्स के बारे में बात कर लेता है तो उस पत्रकार की नौकरी खतरे में आ जाती है। वीडियो देखिए। हिंदुस्तान जब आप बोलते हो, स्वदेशी बोलते हो और जिक्र करते हो मैं देसी मिजाज में का आदमी हूँ, तो हमें लगता है हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है? ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेजेस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा गया कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। देखिए पुण्य प्रसून जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है, बिल्कुल। आप मैं टैक्स की चोरी करता हूं, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाने माने पत्रकार प्रसून वाजपेयी ने जब बाबा रामदेव से उनके टैक्स के बारे में बात की, उस इंटरव्यू के बाद पत्रकार महोदय आज तक के ऊपर नजर नहीं आए और उन्होंने आज तक को छोड़कर एबीपी को ज्वाइन कर लिया। अंदर की बात क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूं। आपको पता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। कि